वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 24 का संगान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। आज हम 9th नंबर के जो भगवान सुविधिनाथ हैं उसके ऊपर हम सॉन्ग करेंगे, सॉन्ग गाएंगे मीनिंग के साथ। और ये सुविधिनाथ भगवान हैं तो 9th नंबर के तीर्थंकर, इनका जप करने से कहा जाता है शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी बाधाएं होती है वो दूर होती हैं। तो उसके लिए जाप अगर आपको करना है सुविधिनाथ भगवान का तो कैसे करेंगे? ओम ह्रीं श्रीं नमो सुविधिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमो सुविधिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो 24 तीर्थंकर का भी नवग्रह से रिलेटेड हैं। जैसे हम नमस्कार महामंत्र का हम जप करते हैं नवग्रह शांति के लिए, वैसे हम 24 तीर्थंकरों की आराधना भी हम नवग्रह शांति के लिए कर सकते हैं। तो किसी को शनि ग्रह से रिलेटेड बाधाएं हो, ऑब्स्टिकल्स हो, तो सुविधिनाथ भगवान का जप करे। ओम ह्रीं श्रीं नमो सुविधिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो शनि ग्रह से रिलेटेड आपको पश्चिम दिशा यानी अपना जो फेस है वो आपको डायरेक्शन आपका कैसे होना चाहिए? फेस आपका पश्चिम यानी वेस्ट, ईस्ट वेस्ट होता है ना, वेस्ट साइड आपका फेस होना चाहिए। और कलर श्याम यानी ब्लैक कलर। और इस मंत्र को आपको कितना जाप करना है? 23,000 का जाप करना होता है। तो शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी बाधाएं होती है वो दूर होती है। अब प्रतिदिन में भगवान का जैसे सॉन्ग गाती हूँ उसके साथ साथ जो भी ग्रह होगा उसके साथ बताने का भी भाव है। तो अब सबसे पहले हम सॉन्ग गाएंगे, साथ साथ में हम मीनिंग भी करते जाएंगे। सुविधि करी भजिए सदा, सुविधि जिनेश्वर स्वामी हो। पुष्पदंत नाम दूसरों प्रभु अंतर्यामी हो। सुविधि भजिए सिर नामी हो। नतमस्तक हो अरत सुविधि का भजन करे। जो जयाचार्य ने 24 की रचना की है। जयाचार्य तेरापन परंपरा के चतुर्थ आचार्य थे। उन्होंने 24 की रचना की यानी कंपोज किया। तो वो कहते हैं नतमस्तक हो यानी हम प्रणाम करें, यानी अपने मस्तक को झुका करके अरत सुविधि भगवान का हम क्या कर रहे हैं? भजन करें यानी स्तवन कर रहे हैं। सुविधि प्रभु मैं तुम्हारा सम्यक विधि से भजन करता हूँ। जयाचार्य श्री कहते हैं सुविधि भगवान मैं आपका सम्यक विधि से यानी जो राइट वे हैं उस प्रकार मैं आपका क्या करता हूँ? भजन यानी आपकी भक्ति करता हूँ। तुम्हारा दूसरा नाम है पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ के दो नाम थे, एक सुविधिनाथ दूसरा नाम था पुष्पदंत। अपन बोलते हैं सीएल से पुष्पदंतम, तो पुष्पदंतम यानी पुष्पदंत। तो लोगस में एक नाम आया पुष्पदंतम यानी पुष्पदंत। सुविधिनाथ का दूसरा नाम था पुष्पदंत। जैसे भगवान महावीर स्वामी को हम महावीर स्वामी भी कहते हैं, उनका ओरिजिनल नाम था वर्धमान, इसलिए वर्धमानम से लोगस में बोलते वर्धमानम से। वैसे लोगस में हम बोलते सीयल सिजंस पुष्पदंतम, तो पुष्पदंत यानी पुष्पदंत। तो सुविधि भगवान के दो नाम थे, सुविधिनाथ थे, हम सुविधिनाथ बोलते लेकिन उनका दूसरा नाम था पुष्पदंत। श्वेत वर्ण प्रभु शोभता वारु बाण आमामी हो। उपसमरस गुण आगली मेटाण भव भव खामी हो। सुविधि भजिए सिर नामी हो। प्रभु तुम अपने श्वेत वर्ण से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारी उपसम रस से भरी अनुपम वाणी जन्म जन्म की खामी मिटाने वाली है। तो जयाचार्य श्री कहते हैं प्रभु आपका सुविधिनाथ भगवान का जो बॉडी का जो कलर था वो वाइट कलर था, एकदम ब्राइट वाइट कलर था। अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग कलर होते हैं, तो सुविधिनाथ भगवान की बॉडी का कलर था वो वाइट कलर था। तो श्वेत वर्ण यानी वाइट कलर से प्रभु आप क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हो।
तुम्हारी उपशम रस से भरी अनुपम वाणी जन्म जन्म की खामी को मिटाने वाली है। यानी भगवान की वाणी को जो व्यक्ति सुन लेता है वो जन्म जन्म की जो हमारे डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल अनादिकाल से चल रही है उसको मिटाने वाली है। यानी भगवान की वाणी को सुन ले और उसको अप्लाई कर ले अपनी लाइफ में, तो हमारा जो डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल अनादिकाल का चल रहा है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। समवस्रण बीच भावता त्रिभुवन तिलक तमामी हो, इंद्र थकी ओपे घना शिवदायक स्वामी हो, सुधि भजिए सिरे नामी हो। सूर्यनाथ भगवान कैसे हैं? संपूर्ण त्रिभुवन में, त्रिभुवन का मतलब तीनों लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोक में आप तिलक रूप, तिलक जैसे हम तिलक कैसे लगाते हैं यहाँ पे मस्तक में, तो वैसे भगवान भी एक तिलक के जैसे हैं संपूर्ण लोक के लिए, तीनों लोकों के लिए तुम क्या है समवस्त्र में सुशोभित हो, तिलक के समान तीनों लोकों में आप क्या है समवस्त्र में जब विराजते हो ऐसा सुंदर आपका रूप लगता है, अद्भुत रूप लगता है। और हे शिवदायक स्वामी तुम इंद्र से भी अधिक कमनीय हो। ये मोक्ष को देने वाले तीर्थंकर होते हो, हमें क्या देते? मोक्ष प्रदान करते हैं। बाकी तो सांसारिक सुख तो कोई भी दे सकता है, लेकिन मोक्ष के सुख ओनली तीर्थंकर ही दे सकते हैं। तो तीर्थंकर की हम आराधना करते हैं, तीर्थंकर की हम स्तुति करते हैं, उससे हमें मोक्ष के सुख मिलते हैं। तो प्रभु आप कैसे शिवदायक यानी शिव देने वाले, यानी कल्याण देने वाले, मोक्ष सुख को देने वाले हैं। और आप कैसे हो? इंद्र से भी अधिक कमनीय यानी सुंदर लगते हैं। इंद्र का रूप कितना होता है, ऐसे अनंत इंद्र मिल जाए, उसके अंगूठे का रूप जैसे है इंद्र है, इतने सारे मिल करके एक अंगूठे का रूप बनाए, सारे इंद्र का रूप मिला करके फिर भी भगवान के आगे उनका अंगूठा रख दे तो वो कैसा लगता है? अंगारे जैसा लगता है, यानी उनका रूप कुछ भी नहीं होता है तीर्थंकर के आगे। तो तीर्थंकर का रूप अद्भुत होता है, इंद्र से भी 1000 लाख गुना करोड़ गुना सुंदर रूप होता है। किसका? तीर्थंकर का रूप होता है, क्योंकि तीर्थंकर के अंदर राग द्वेष नहीं है। इंद्र है, देवता है, हम आसाधना नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी राग द्वेष होता है, कसाय होता है, उनका भी संसार परिभ्रमण चल रहा है। अभी वो भी संसार है, देव गति भी संसार है। जैसे मनुष्य गति संसार है वैसे देव गति भी संसार है। वहाँ पर भी राग द्वेष होता है, वहाँ पर भी युद्ध होता है, लड़ाइयाँ करते हैं, अपना आसाधना नहीं करते, वो सब कुछ उनके भी चलता रहता है। तो इंद्र से भी आप क्या है? सुंदर लग रहे हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र ते इंद्राणी अभिरामी हो, निरख निरख धापे नहीं एवो रूप अमामी हो, सुविधि भजिए सिरे नामी हो। सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र थे इंद्राणी अभिरामी, यानी प्रभु सुंदरता में अग्रणी सुरेंद्र, यानी ऐसे देखा जाए तो सुंदर होते इंद्र, सूर्य के इंद्र यानी देवता के जो इंद्र होते वो सुंदर होते। और मनुष्य में नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, नर का इंद्र चक्रवर्ती होता है, किसी का नाम होता है नरेंद्र, सुरेंद्र होता है। तो नरेंद्र का मतलब है चक्रवर्ती होता है, मनुष्य में बहुत सुंदर होता है। देवता में सुरेंद्र यानी इंद्र बहुत सुंदर होता है। और चंद्र और इंद्राणी भी तुम्हें देख देख कर तृप्त नहीं होते हैं, यानी भगवान को सुरेंद्र, नरेंद्र, चंद्र और इंद्र, इंद्राणियाँ देखते हैं, देखते ही रहते हैं, लेकिन उनको तृप्ति नहीं होती। इतना आपका अद्भुत रूप होता है, लगता है कि देखते रहे, अपलक दृष्टि से वो देखते रहते हैं। ऐसा अनुपम है तुम्हारा रूप भगवान, आपका रूप इतना सुंदर है कि सुरेंद्र, नरेंद्र, इंद्र, इंद्राणी आपके रूप को देखते रहते हैं, फिर भी
उनको तृप्ति नहीं होती, यानी संतोष नहीं होता है। उनको लगता है और देखते रहे और देखते रहे। कभी कभी कोई व्यक्ति का आभा मंडल पवित्र होता है, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं लगता है गुरुदेव को देखते रहे। तीर्थंकर को तो हमने नहीं देखा, लेकिन तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे गुरु हैं, उनको हम देखते हैं तो लगता है उनके आभा वाले में बैठने मात्र से हमें शांति मिलती है। कई प्रकार के समस्या होती है, प्रश्न होते हैं, वो भी गुरु के सानिध्य में बैठने से हमारा सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट है मधुकर मरंद तणी परे सुर नर करत सलामी हो, तो पिण राग व्यापे नहीं जीत्यो मोह हरामी हो, सुविधि भजिए सिरे नामी हो। सुविधि प्रभु कमल पराग पर मधुकर की भांति देव और मनुष्य प्रणाम की मुद्रा में तुम्हारे पास मंडराते हैं। जैसे जो बी होता है, मध भंवरा होता है, जैसे वो कैसे फ्लावर होता है, गुलाब पिंक फ्लावर होता है, उसके ऊपर मंडराते रहते हैं भंवरे, बी होता है वो कैसे मंडराते रहते हैं, वैसे ही भगवान के ऊपर कौन मंडराते हैं, देवी देवता मनुष्य चारों ओर से घिरे हुए रहते भगवान को। भगवान तो विराजमान है, उनकी सेवा में चारों ओर से देवी देवता मनुष्य इवन तिरंचनी भी उनके परिषद में भगवान की देशना सुनने के लिए आते हैं। तो सुविधि प्रभु कमल पराग पर मधुकर की भांति देव और मनुष्य प्रणाम की मुद्रा में, यानी सब खड़े कैसे रहते भगवान के सामने, ऐसे प्रणाम की मुद्रा में, ऐसे अकड़ के नहीं खड़े रहते, प्रणाम की मुद्रा में भगवान के सामने खड़े रहते हैं। और फिर भी तुम में राग व्याप्त नहीं होता। इतने लोग आते हैं भगवान के पास, देवी देवता मनुष्य, फिर भी भगवान को किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं होता है। हमें तो अटैचमेंट हो जाता है कि हाँ ये शिल्पा बहुत अच्छी है, अमुक बहुत अच्छा है, गरिमा बहुत अच्छी है, हमें अटैचमेंट हो सकता है, हम छद्मस्त हैं। लेकिन भगवान तो वीतराग हैं, उनके अंदर तो राग द्वेष खत्म हो गया, इसलिए अटैचमेंट उनका किसी के प्रति नहीं होता। इतने सुंदर सुंदर इंद्राणी होती हैं, मनुष्य होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, कितने लोग होते हैं, उनके चारों ओर घिरे हुए होते, फिर भी भगवान तो डिटेच रहते हैं। उनके मन में कोई किसी के प्रति राग नहीं होता। उनकी चाहे कोई पूजा करे चाहे उनको कष्ट दे, दोनों को एक दृष्टि से वो देखते। इधर चंद्र कौशिक नाग भगवान को डस रहा है, इधर चंद्र कौशिक नाम का इंद्र वो भगवान की पूजा कर रहा है, तो भगवान तो दोनों में ही सम। तो भगवान जो सुविधिनाथ हैं उनके चारों ओर क्या हो रहे, लोग इतने हैं, देवी देवता हैं, फिर भी भगवान के मन में कोई राग नहीं। और क्योंकि क्लेश पैदा करने वाले मोह को तुमने जीत लिया। मोह क्या करता है, हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न करता है। किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, तो मोह को ही आपने जीत लिया। मोह को जीत लिया, इसीलिए आपको किसी के प्रति न राग होता है न द्वेष होता है। जे जोधा जग में घना सिंह साथे संग्रामी हो, ते मन इंद्रिय वश करी जोड़ी केवल पामी हो, सुविधि भजिए सिर नामी हो। सिंह के साथ संग्राम करने वाले योद्धा इस जगत में बहुत मिलेंगे, यानी शेर के साथ संग्राम करने वाले योद्धा होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस संसार में वर्ल्ड में मिल सकते हैं। इंद्रिय और मन को वश में करने वाले योद्धा कम मिलेंगे, यानी हमारी जो 5 सेंसेस है और माइंड है उनको कंट्रोल करने वाले वो लोग बहुत कम मिलेंगे। यानी युद्ध करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपनी जो इंद्रियां हैं और मन है उनको कंट्रोल करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी जो इंद्रियां हैं और मन है उनको हम कितना कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारा मन तो खाने के लिए ललचाएगा, हमारा मन तो शब्द को सुनने के लिए ललचाएगा, रूप को देखने के लिए ललचाएगा, स्मेल अच्छी आ रही तो सोचेगा और सूंघते रहे। क्योंकि हम घूमने के लिए जाते थे, इधर उधर हम देखते रहते, वाह कितना अच्छा है, क्या कितना अच्छा है, तो हमारा मन तो वो अटकता रहता, भटकता रहता है। लेकिन 5 इंद्रिय और मन को वश में करने वाले लोग होते हैं बहुत संसार में कम होते। प्राय 5 इंद्रियों और मन को अनकंट्रोल करने वाले बहुत ज़्यादा होते। वो घूमते रहते, अपने 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे घूमते रहते हैं, उनका जो मन कहता है वही करते रहते हैं। तो भगवान जयाचार्य कहते सिंह के साथ संग्राम करने वाले योद्धा, यानी सिंह यानी शेर लायन, उसके साथ युद्ध करने वाले तो
संसार में बहुत मिल जाएंगे, इंद्रियों और मन को वश में करने वाले योद्धा कम मिलेंगे। तुमने उन्हें वश में कर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। भगवान ने क्या किया, 5 इंद्र मन को वश में करके क्या प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। यदि हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, क्या साधना करनी है, 5 इंद्रियों मन को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमारा मन तो कहेगा नहीं अभी नहीं करना है सामाई, लेकिन हमें उससे लड़ना है, नहीं अभी सामायिक करनी है, मुझे स्वाध्याय करना, मन कहेगा नहीं आज नहीं कल कर लेंगे। होता है ना, धर्म का काम के लिए मन ऐसा करता है, बाकी पार्टी में जाने के लिए तो कल जाने का प्रोग्राम तो आज ही सेट कर लेंगे। उसमें हमारा मन नहीं होता है कि नहीं आज हम पोस्टपोन कर देते हैं, कल जाएंगे, नहीं आज ही जाते, कल पता नहीं मौसम कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, आज वेदर अच्छा आज ही चलते हैं। तो अभी जैसे क्रिसमस के डे की कितनी छुट्टियां हैं, लोग कैसे फटाफट घूमने के लिए निकल जाते हैं, कोई क्रूज के लिए जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, घर में तो बहुत कम रहते होंगे। इतनी छुट्टियां मिले, अच्छा उपयोग होता कि हम घर में रह करके औषध करते, उपवास करते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, छुट्टियों का उपयोग ऐसा भी हम कर सकते, कभी कभी ऐसी भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन हमारा मन बस में नहीं है, सोचते कि चलो टाइम मिला है घूम के आ जाते हैं, घर में रह के बोर हो गए हैं। तो हम आत्मा से कनेक्ट हो तो बोर नहीं होंगी, आत्मा से कनेक्ट नहीं होते तब हम बोर हो जाते हैं। तो भगवान ने 5 इंद्र मन को कंट्रोल में करके क्या कर लिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। 19 पूनम भाद्रवी प्रणमो सिर नामी हो, मन चिंतित वस्तु मिले रटिया जीन स्वामी हो, सुविधि करी भजिए सिर नामी हो, सुविधि भजिए सिर नामी हो। जयाचार्य कहते हैं मैं नतमस्तक हो, यानी सिर को झुका करके तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो हम सब भी सिर को झुका करके प्रभु सुविधिनाथ को प्रणाम करते हैं। तुम्हारे नाम जब से मन चिंतित वस्तु की प्राप्ति होती है, यानी भगवान सुविधिनाथ का जाप करने से मन चिंतित यानी मन में हम जो सोचते हैं वो वस्तु हमें मिलती है। तो ये जयाचार्य ने इसकी रचना कब की, विक्रम संवत 1900 भाद्रव शुक्ला पूर्णम के दिन इस सॉन्ग की रचना की, यानी इस सॉन्ग को कंपोज किया। तो जयाचार्य ने 24 सॉन्ग बनाए, लेकिन विशेषता क्या है, सभी सॉन्ग के 7 स्टेंजा हैं, किसी के 8 नहीं, सभी के 7 स्टेंजा हैं। तो आज हमने सुविधिनाथ भगवान की स्तुति की है, भक्ति की है भावपूर्ण, ओम अरहम ओम अरहम। तो सुविधिनाथ का जाप शनि ग्रह को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। मैंने बताया था ओम ह्रीं श्रीं नमो सुविधिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे आप इसका जप कर सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम।